किए। एक्चुअली क्या था, हमारे को हम वालों से बैर नहीं है, वो गरीब लोग हैं बेचारे, उनका भी पेट भरना उनका। एक्चुअली ये पूरे भारत में लागू हुआ है। औरंगाबाद में हमने क्या किया, पहले वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखे हमने। सब दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है, हम व्यापारियों से भी कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम वालों से भी कोई झगड़ा नहीं चाहते। हाथ जोड़ के विनती करके उनको समझा रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। मेरा शहर है ये, मेरे शहर में ये पैदा हुआ, ये शहर ने मेरे को नाम इज्जत सब दी है। तो जहाँ जहाँ भी ये शहर में के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारी को क्या लेना देना रहता है उनका। आज साल 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाना है। हमारे शहर को अच्छा बनाना है तो उसमें हमारा योगदान होना जरूरी है। आपने जो एक मुहिम चलाई है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, जिसका माल उसका हम माल, जी जी, तो उसके बारे में हमारे को थोड़ा सा तफसील से बताइए। ये एक्चुअली ये ऐसा हुआ कि ये पूरे भारत में ये मुहिम का राबने के लिए या ये मुहिम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए ये पूरे भारत में मुहिम चालू हुई। पिछले 1 साल से इसके ऊपर सारे ट्रांसपोर्टर यूनियन जो पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी यूनियन है, और हमारी जो ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस है, ये भारत की सबसे बड़ी संगठना है। सारे स्टेट के ट्रांसपोर्टर्स की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको। तो उन्होंने ये समझो बहुत इसके ऊपर सख्ती से अमल करो बोल के उन्होंने ये किए। एक्चुअली क्या था, हमारे को हम वालों से बैर नहीं है, वो गरीब लोग हैं बेचारे, उनका भी पेट भरना उनका। एक्चुअली ये होता क्या कि जब ये आज से 40 साल पहले या 35 साल पहले क्या हुआ था कि ये हम वराई बोल के पैसे लेते। ये वराई, ये हमाली नहीं है, ये वराई बोलते हैं इसको। वराई का मतलब होता है कि भाई वो गाड़ी में से जो माल उतार के अंदर रखते तो उसके पैसे लेते होगा ट्रक वाले से। तो पहले वो चाय पानी के लिए 5-10 रुपये लेते थे, और वो भी ड्राइवर खुशी से देता था। अब तो ये तरीका हो गया कि उसको तो इन्होंने कानूनी शक्ल दे दी है वराई को। मतलब अपने आप में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई हम वराई के पैसे ट्रक मालिक ने देना है या ड्राइवर ने देना है, ऐसा कोई नियम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। 2016 में इसका GR भी आया हुआ है। तीसरी बात इसमें ऐसा हुआ कि वो 10 रुपये होते होते जो है ना, आज जो है वो एक गाड़ी के 700 रुपये 800 रुपये हो गए 10 टन के। और कुछ मटेरियल ऐसा है जैसा प्लाईवुड है, 8,000 रुपये लेते प्लाईवुड के वराई के। वो अंदर स्टैकिंग करने के पैसे अलग रहते, वो अलग मैटर है। वो गोडाउन में कितनी दूर ले जाना है, कितना स्टैक करना है, वो अलग चीज़ है। पर ये जो इशू है, ये सिर्फ ट्रक में से माल उतार रहा, मेरी ट्रक में से माल उतार रहा, उसके मेरे को 3,000 7,000 2,000 रुपये मेरे को देना है। वैसे ही लोडिंग के टाइम में, अब कई फैक्ट्रियों में तो लोडिंग जो है लोडर से होती है, फोर्कलिफ्ट से होती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो वराई नाम की जो वर्ड है वो ट्रक वाले को देना पड़ती। तो ये गैर कानूनी था ये। अब बहुत दिन से चल रहा था, पर अभी जो वो मोटर मालिक की, ट्रांसपोर्टर की जो परिस्थिति है वो इतनी दयनीय है, इतनी परेशान कुन हालत है। जैसा एक ज़माने में अपने पास दुष्काल पड़ा था, तो पिछले 2-3 साल पहले जो तो आत्महत्या किए थे विदर्भ में, मराठवाड़े में शेतकरियों ने, आज मोटर मालिकों की, ट्रांसपोर्टर की आज हालत वैसी हो गई। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ियाँ जो है खड़े कर दिए हैं, चला रहे नहीं गाड़ी, क्योंकि डीजल के रेट इतने बढ़ गए कि हमारे को गाड़ी चलाना बिल्कुल परवड़ नहीं खा रहा। तो उसके वजह से जो है ना कि अब क्या करना, तो बोलते हैं जैसा कहाँ कहाँ हमारे जो लूज पंक्चर थे वो ढूंढ रहे हम। तो उसमें 2-3 चीज़ें थी, तो उसमें ये कि वराई का था कि भाई चलो यहाँ तो भी हम कुछ रोकथाम करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ हमारे को 2 पैसे बचेंगे उसमें। आज ऐसी हालत होगी, ट्रक चला, कभी गाड़ी चला लिया किसी मोटर मालिक ने, तो उल्टा जेब से पैसे डालना है उसको। कमाना तो दूर की बात है, जेब से पैसे डालना है। ये पूरे भारत में लागू हुआ है। औरंगाबाद में हमने क्या किया, पहले वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखे हमने। सब दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, हमने पूरे भारत का भी नहीं किए, दूसरे महाराष्ट्र में जो अलग अलग शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने जो है तो उनको पहले देखे हमने वेट एंड वॉच पर। कई जगह ये 100% सक्सेस हो गया। उसके बाद में हमने 1 अगस्त को जो है तो मीटिंग लेके, मतलब 31 को हमने मीटिंग ली है एस क्लब में, और 1 अगस्त को हमने ये चालू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम 80-90% कामयाब हो गए, क्योंकि ये पुरानी बीमारी है। ये एकदम, हम व्यापारियों से भी कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम वालों से भी कोई झगड़ा नहीं चाहते। हाथ जोड़ के विनती करके उनको समझा रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं हुआ, पर वो लोग भी समझ रहे हैं सब। भाई जिसका माल है, भाई माल आप मंगा रहे हैं तो माल उतारना आपका काम है, गाड़ी वाले का काम नहीं है। वो हमारा काम, हम जो भाड़ा लेते हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में माल ले आने का या लाने का लेते। वो हमारी वराई या और किसी किस्म के पैसे का हमारा से कोई संबंध नहीं है उसका। ये सब इशू थे। तो अभी
अभी हम लोगों का होगा, आई थिंक हम लोग अभी आज 60 से 65% हम कामयाब हो गए अभी तक। आज 6-7 तारीख है, आज मेरे ख्याल से जो भी तारीख 7 तारीख है शायद आज, तो हम लोग कामयाब हो गए। पर ये लड़ाई हमारी लंबी रहेंगी और बहुत दूर तक जाने वाली है ये, पर हो जाएगा। ऐसा लगता है 6-1 महीने के अंदर हम इसके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेंगे, हाथ में हो जाएगा हमारे को, कोई इसमें समस्या नहीं है इसकी। आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबर भी है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट हूँ। तो आपको औरंगाबाद शहर के रोड्स के हालत से भी आप काफी आगाह होंगे। जी जी। तो काफी खराब हालत है हमारे रोड की। जी जी जी। इसके बारे में आपका क्या वो है, बताइए। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ कि मैं थोड़े से, मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर नहीं हूँ, पर जो जो चीज़ें मुझे समझती है, या मैं, क्योंकि मैं ये शहर में, मेरा शहर है ये, मेरे शहर में ये पैदा हुआ, ये शहर ने मेरे को नाम इज़्ज़त सब दी है। तो जहाँ जहाँ भी ये शहर में कोई तकलीफ़ होती है किसी को भी, आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, तो मैं जो है उसके बारे में जो प्रॉपर अथॉरिटी रहती है, जैसा कि भाई रोड्स ख़राब है या कहीं जो है ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स है, तो मैं टाइम टू टाइम मैंने जो है म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को मेल किया हूँ और उनके पास पत्र व्यवहार भी किया हूँ उनसे। जैसा भी आप देख रहे हैं, जाफर गेट पे अभी सीमेंट रोड का काम हुआ, ये इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा एक आधा घंटे का आंदोलन किए थे थोड़ा, और उसके बाद में ये काम जो है गवर्नमेंट के भी नज़र में आई, और म्यूनसिपल कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब से भी जो है तो उन्होंने भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लिए होंगे। जब भी यहाँ ये पैसा आया तो अभी मुंडा नाका से जाफर गेट और जाफर गेट से लेकर राजा बाजार तक ये रोड बन रहा, सीमेंट रोड बन रहा, बहुत अच्छी क्वालिटी का बन रहा। और ये काम जो है तो इसमें से आधा ये जो काम है MSRDC को दिया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को। तो ये काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, 80% काम होगा, 80-90%। और आपको मालूम होना चाहिए, अपने पास अठवाड़ी बाज़ार भरता है इतवार का, तो वहाँ का रोड भी बहुत ख़राब था, तो वो भी काम हो रहा है, हो गया वो काम पहले, उसके बाद ये काम शुरू हो गया। और ऐसे कई शहर है औरंगाबाद में जो एक्चुअली मेरा जो ऐसा मानना है कि हम रोड बहुत बड़े बड़े कर दे रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। देखो, हर एक गवर्नमेंट के पास बोलो या सेमी गवर्नमेंट, जैसे अपनी महानगर पालिका जो है एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है, इनके पास भी तो पैसा आना ना। तो मैं औरंगाबाद वासियों से भी अपील करूंगा कि वो अपने नल टैक्स, अपने जो है घर के टैक्स भरे, जिससे गवर्नमेंट को महानगर पालिका को रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आने के बाद में वो खर्च करेंगे। अब खर्च करेंगे, अभी इस वक्त हमारे लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, और साथ ही साथ जो है वो बहुत, उनको लगाव होगा औरंगाबाद से, वो खुद देखते हैं, मैंने कई बार उनकी न्यूज़ देखा हूँ, ये हूँ, वो खुद साइकिल पे जाके विजिट करते हैं, कभी तो 2 व्हीलर पे जाते हैं, कार में जाते हैं, वो खुद जाते हैं, और वो सब चीज़ों से उनको मतलब उनको नॉलेज है, औरंगाबाद शहर का पूरा नॉलेज है उनको। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऑफिस में बैठे और चैम्बर में बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल फिजिकली सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करते हो। अभी हमारा पब्लिक का काम है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जो चीज़ अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई उनके नॉलेज में लाना चाहिए तो बिल्कुल लेके आना चाहिए। वो बैठे हैं औरंगाबाद में जो है कि औरंगाबाद की लोगों की सेवा करें, औरंगाबाद का अच्छा डेवलपमेंट होगा। हम स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं इसको, या स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया या मिलने वाला है। अभी एक आ गया है, औरंगाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या कुछ ऐसे नाम का एक नया शब्द आ गया। तो वो सब चीज़ें जो है, अब ये देखिए औरंगाबाद के आने वाले 10 से 15 साल बहुत अच्छे हैं। जो DMIC, उसके बाद में औरिक सिटी, ये सब जो आ रहे हैं ना शहर, अभी जैसा 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में औरंगाबाद जो है फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी इन वर्ल्ड था, फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी इन वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, पूरे भारत में नहीं, पूरे जगत में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ जो 80 और 90 के बीच में हुआ। उसके बाद में हमारे पास जो है बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ नहीं था। अब जो है हमारे पास डेवलपमेंट के लिए नेचुरल जो है अपना जो DMIC है, औरिक सिटी है, ये आ गए, बहुत क्वालिटी का काम हुआ। मैं तो ये गुजारिश करूँगा, ये जो लोग रोड डेवलप करते या जो ड्रेनेज की लाइन, लाइट की लाइन जो डेवलप करते, वो जाके देखें वहाँ, और देखने के बाद समझे कि कैसा काम हो रहा हो। ये जो अभी रोड जो डेवलप हो रहे, मैं औरंगाबाद वासियों से भी, औरंगाबाद के शहरियों से भी ये करूँगा, मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि भाई रोड बड़े हो रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके गाड़ियाँ वहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्क कर दे। रोड जो है यातायात के लिए है, राहदारी के लिए रोड है। तो ये जो अभी रोड बन जा रहे हैं उसके बाद में वही हो रहा है जो अभी आप देखो कई रोडों पे रोड अच्छे बड़े हो गए, पर वो ट्रैफिक वैसे ही जाम हो रहा है, क्योंकि अब
हमने कारा खड़े कर दिए, वहाँ रिक्शे खड़े कर दिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी खड़े कर दे रहे। तो जहाँ पार्किंग की सुविधा है वहाँ पार्क करो ना आप गाड़ी, आप रोडों पे पार्क करेंगे तो कैसा होगा। तो ये बहुत अच्छा। फिर उसमें पुलिस डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेता है तो लोग पुलिस डिपार्टमेंट को गाली देते हैं। पुलिस जगह जो वाहतूक डिपार्टमेंट है वो कभी जो है तो वो आते, वो रोड से उठा के लेके जाते गाड़ी, जामर लगाते, तो फिर उस टाइम में उनसे सारे लोग झटपट करते। अरे वो तुम्हारे ही लिए काम कर रहे हैं ना, एक शहरवासियों के लिए काम कर रहे हैं। अधिकारी को क्या लेना देना रहता है उनका, आज साल 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाना है। हमारे शहर को अच्छा बनाना है तो उसमें हमारा ही योगदान होना जरूरी है। आपका पूरा नाम बताइए। फैयाज खान, अध्यक्ष औरंगाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। दहिफाळे अँड मॅट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे ABC कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे, जिल्हा न्यायालयासमोर, अदालत रोड, औरंगाबाद।